तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कहाँ थे तुम इतने दिन? अरे दिन नहीं महीने। बस समझ लो कि यहाँ वहाँ भटक रहा था। सलोनी, मैंने कसम खाई थी कि संगीत और सुर से अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ दूंगा। दोबारा भूल कर भी इन गलियों में कदम नहीं रखूंगा। और इस कोशिश में कामयाब भी हो गया था मैं, मगर तुमने वो कसम तोड़वा दी। फिर से मेरे सुरों से मेरा नाता जोड़ दिया तुमने। ऐसा क्यों किया सलोनी? नहीं, इसने कुछ नहीं किया। ये तुमसे तुम्हारी जिंदगी ने करवाया। वैसे भी पहले प्यार को भूलना आसान नहीं होता। और संगीत तुम्हारा पहला प्यार था। संगीत से तुम्हारा रिश्ता शरीर का नहीं, दिल का था। और दिल के रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होता। चलो आओ आओ। सलोनी जी, मुझे नहीं लगता आपको वो गीत गाना चाहिए था। कॉन्सर्ट के हिसाब से वो प्लान किया गाना नहीं था। बाकी टाइम चलता है, मगर जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हो तो हमें हजारों इशू का ख्याल रखना पड़ता है। एक्चुअली उस गाने की फरमाइश मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं जानती थी कि ये नील के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। सॉरी युग, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने भी बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज किए। इट्स अ नॉन इशू कंप्लीटली। एक मिनट क्या कहा तुमने? तुमने ऐसे बहुत सारे बड़े शो ऑर्गेनाइज किए हैं, तो ये हो रहा था इन महीनों में? जैसलमेर छोड़ने के बाद यूएस चला गया था। बाहर के देशों में हिंदुस्तानी संगीत की इज्जत अपने घर से ज्यादा है। फिर एक शो मिला, उसके बाद दूसरा शो मिला, तीसरा शो मिला, चौथा शो मिला। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। धीरे धीरे एक सक्सेसफुल शो ऑर्गेनाइजर के रूप में जाना गया। इतने सारे शोज ऑर्गेनाइज करते थे, कभी मन नहीं किया कि खुद स्टेज पर अपनी प्रतिभा लोगों के सामने लेकर आओ? सलोनी, मैंने कसम खाई थी कि संगीत से अपना सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। फिर एक दिन फैसला कर लिया, मन जो उब गया था। ठान लिया कि अब इंडिया वापस जाना है, तो यहाँ चला है। चलो जो भी हो, खुशी की बात यह है कि किस्मत ने हमें एक बार फिर मिला दिया, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। एनीवेज, रात बहुत हो चुकी है, मैं चलता हूँ। कीप इन टच। अरे, तुम कल सुबह हमारे साथ चल रहे हो, कीप इन टच का सवाल ही नहीं उठता। सलोनी, तुम मुझे बचपन से जानते हो। एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो मैं करके ही रहती हूँ। अब कोई बहस नहीं। ये रूम तो यार नील, नील। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर नील सुबह जल्दी ही चेकआउट करके एयरपोर्ट की ओर रवाना हो चुके हैं। एंड आई थिंक अब तक तो वो शहर से बाहर निकल चुके होंगे। बाय एनी चांस कुछ बताया उन्होंने कि कहाँ गए हो? नो सर, थैंक्स। कमाल है, बिना बताए चला गया। कर क्या सकते हैं? चलो हमें भी निकलना है। नाहर, गाड़ी रोको। वो देखो नील। ड्राइवर, कार रोको।
क्या नील, भाग रहे थे चुपके से? इरादा तो वही था, मगर लगता है कि भगवान अब भी तुम्हारी बात ज्यादा सुनता है। गलत काम करोगे तो भगवान कैसे सुनेंगे? जो भी हो, अब तुम हमारे साथ चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल। तुमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं सलोनी, वैसे भी अंजाम तो देख ही चुका हूं मैं। आदेश कीजिए, कहाँ बैठूं? ये होने कोई बात? भैया, जिस सलोनी से उसका पति नहीं जीत सका, उससे उसका दोस्त क्या जीतेगा? वैसे नील, बहुत खुशी हो रही है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। चलो नील, ह्यूग, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम एक दूसरी गाड़ी लेके हमारे पीछे पीछे आ जाओगे? कमाल करते हैं नार जी, सब बुरा मानने वाली क्या बात है। See you guys at the airport. थैंक्स ह्यूग। तो फिर सोच लिया क्या बनना है? पायलट बनना है या फिर कुछ और? जैसे क्या? औलाद तो अपने बाप के पद चिन्हों पर चलती है ना। ये भी बड़ा होकर वही करेगा जो इसका बाप करता था। वैसे सोचने वाली बात ये है कि इसका बाप करता क्या था, क्योंकि पहले तो यही फैसला करना मुश्किल है कि इसका बाप था कौन। वो बदमाश जिसकी लीला तुमने अपने हाथों से खत्म कर दी थी, या वो जिसको तुम अपनी लीला दिखाकर छोड़कर भाग ली थी? अरे सोच क्या रही हो? मैं उस गवैये की बात कर रही हूँ। सच बहुत कड़वा होता है ना। मेरी तो जीभ ही जल गई। देखो, तुम्हारी आंखें भी भर गई। रानी साहिबा, ये बात बात पर आंसू बहाकर मेरे घर में मनहूसियत मत फैलाओ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, हम लोगों को खुशी से जीने दो। तुम और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम एक औरत होने का फर्ज तो पूरा करो। इस घर को पोता तो दो, वारिस तो दो। मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ये भी तो आपका। चुप, बिल्कुल चुप। इस कीचड़ को मेरे घर की दीवारों में लीपने की कोशिश भी मत करना। रास्ते के पत्थर को महलों में नहीं जड़वाया जाता। ये तो एहसान मानो हमारा कि हमने इसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। मेरा वंश तो सिर्फ मेरे कुंजन के बेटे से चलेगा। सपने देखना बंद कर कि इसके सर पर हमेशा मेरे कुंजन का हाथ रहेगा। समझ गई तू? अरे नील, गणी खम्मा, कैसे हो? कहाँ हो? और इनसे कहाँ मिले? दिल्ली में मेरे प्रोग्राम में आए थे, वहीं पकड़ लिया हमने इन्हें। खमा गणी बाबू। अरे नील, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। सलोनी ने तुम्हें मेरी खुशी की वजह बताई होगी ना? बताई ना सलोनी? भाभी साहब। ओह, सरप्राइज है। एक मिनट नील, मैं भी आई। सलोनी, सरप्राइज? नील, एक्चुअली वो तारा। बेबी, मेरा शीती, देखो। नील, ये देखो, मेरा बच्चा। मैं माँ बन गई हूँ। बेबी, ये देखो नील अंकल, ये सलोनी के दोस्त हैं। जाओगे उनके पास? ये लो नील। तारा, अंदर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना। अरे हाँ, लेकिन बेबी को नील से तो मिलने दो। नील मिलेगा बच्चे से, नील अभी इधर ही है। तुम अंदर चलो, जरूरी बात मैं करना। आती हूँ। सलोनी, तारा जी को क्या हो गया? नील, भाभी साहब के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। आप लोग बैठ के बातें करो। अगर यहीं कहीं सो गया तो आप लोग उठा के अंदर भी नहीं ले जा पाओगे मुझे। ठीक है? गुड नाइट नील।
See you. Good night. Take care. चलो नहीं। पीयूष कैसा है? क्या उससे मिल सकता हूँ? सिर्फ पीयूष से या शुभ्रा से भी? चलो नहीं। मैंने शुभ्रा का नाम अपनी जिंदगी के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। शुभ्रा मेरे अतीत का वो घिनौना हिस्सा है जिससे बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उससे मिलना तो दूर, उसका नाम भी मेरे सामने ना लो तो बेहतर है सलोनी। हाँ, मगर पीयूष से जरूर मिलना चाहूंगा। अब ये मत पूछना कि क्यों, शायद कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये क्या कह रही हो तुम सलोनी? हाँ मन्नू भाभी, नील पीयूष से मिलना चाहता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम नील का सामना कैसे करेंगे। कैसे कहेंगे उससे कि शुभ्रा ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं माता जी महाराज हमारी और कितनी परीक्षा लेगी। थारी धवने देवरानी सब, रोने से आज तक कभी किसी समस्या का हल निकला है क्या? मेरे ख्याल से हमें नील को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मन्नू भाभी, आप जो कुछ भी कह रही है ना, वो सब कुछ इतना आसान नहीं है। मन्नू भाभी इतनी बेवकूफ नहीं कि ये ना जान सके कि क्या आसान है क्या मुश्किल। ये मत भूलो कि नील वही इंसान है जिसने इस घर की इज्जत को तार तार होने से बचाया था, और फिर भी उस देवता जैसे आदमी की कद्र नहीं करके शुभ्रा ने उस कुंजन से शादी कर ली। अब शुभ्रा की शादी की बात छुपाकर हम नील को एक और धोखा नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से भानु भाभी ठीक कह रही है, हमें नील को बताना ही होगा। हाँ मम्मी, मैं भी मन्नू भाभी की बात से सहमत हूँ। नील को सच्चाई जानने का पूरा हक है, और शुभ्रा की शादी की सच्चाई मैं नील को नहीं बताऊंगी, बल्कि खुद शुभ्रा ये सच्चाई उसे बताएगी। सलोनी बेटा, ये तो क्या कह रही है? मैंने जो कहा सोच समझकर कहा है मम्मी। अगर आज हम उन दोनों को आमने सामने नहीं लाए तो शुभ्रा कभी अपने गुनाहों की माफी नील से नहीं मांग सकेगी, और मैं नहीं चाहती कि शुभ्रा जिंदगी भर अपने गलतियों के बोझ तले दबी रहे। हमें उन दोनों को आमने सामने लाना ही होगा। हाँ, पीयूष, पीयूष मेरा बच्चा। पीयूष इधर देख, इधर देख, पहचाना मेरे को? मैं तेरा डैडी हूँ। कोई और भी है जो तुमसे मिलना चाहता है? सलोनी, मैंने तुमसे कहा था नहीं मिलना मुझे इससे। मैं जानती हूँ कि शुभ्रा ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन अपने सीने पर इस अपराध के बोझ से वो नहीं जी पाएगी। मुझे माफ कर दो नील, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई, और शायद यही मेरी सजा है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं शुभ्रा। मैं मेरी जिंदगी में ठीक हूँ, तुम अपने करण के साथ ठीक हो। नील, करण मर चुका है। अगर करण मर चुका है तो ये क्या है? किसके नाम का सिंदूर लिए फिर रही हो? मैंने कुंजन सिंह से शादी कर ली।
खमा गणी कावेरी जी। गनी खम्मा। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारी। अरे वाह, आज कैसे आना हुआ कावेरी? बस यूं ही अपनी प्यारी ननद की याद आई तो उससे मिलने चली आई। आपको तो पता ही होगा कि शुभ्रा घर पर नहीं। सलोनी आई थी, उसी के साथ बाहर गई। सलोनी के साथ? लेकिन कहाँ? सलोनी कह रही थी कि कोई चूड़ियों वाला आया हुआ है, उसी के पास जा रही है, बहुत जल्दी लौट आएंगे। ओह, चूड़ी वाला, उसे कैसे भूल गई मैं? उसकी तो बात ही अलग है। नया नया है शहर में। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कावेरी जी कि आपके शब्द कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और है। अजी नहीं, मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रही हूँ। आप ठकुराइन जी, आप भी जाकर उस चूड़ी वाले से चूड़ियाँ पहनिए। उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। मिलकर ही क्या, जब उसका आप नाम जानेंगे तो आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। नील नाम है उसका। मुझे माफ करना शुभ्रा, क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर जो ठहरी। ये सच है कि मेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरे अपराध का एहसास है। नील, भीख ही समझकर सही एक बार मुझे माफी की भीख दे दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी अपराधन नहीं हो। तुमने पति पत्नी के रिश्ते के साथ धोखा किया, विश्वास के साथ धोखा किया, सारे जज्बातों के साथ धोखा किया। मेरे माफ कर देने से क्या होगा? जो आग तुमने लगाई है, उसी आग में तुम्हें धीरे धीरे जलना होगा। तुम्हारा ये चेहरा देखता हूं ना, तब मुझे मेरा घिनौना अतीत नजर आता है, जिससे बाहर निकलने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। चली जाओ यहां से। Just get out!